अब देखिए गॉस लॉ के चंद प्रॉब्लम्स है जो गॉस लॉ नहीं सॉल्व कर पाता। विद गॉस लॉ, नंबर 1 प्रॉब्लम with the shape of surface, I means closed surface। देखिए गॉस लॉ जो है इसका प्रॉब्लम है शेप ऑफ द क्लोज सरफेस है, और वो क्या है देखिए द फ्लक्स is same even if the shape of the closed surface is changed। मतलब ये है कि फ्लक्स हमेशा के लिए सेम होगा अगर क्लोज सरफेस की शेप को हम चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक क्लोज्ड सरफेस है, यहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ से जितना फ्लक्स निकलता है, ये फ्लक्स जितना फ्लक्स यहाँ से निकलता है वो फ्लक्स हमारे पास फार्मूला है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे शेप की तो बात ही नहीं हो रही। अगर इस शेप को हम थोड़ा चेंज कर दें, सपोज़ हमने इसको स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेचिंग द सरफेस को अगर हम स्ट्रेच कर दें, फॉर एग्जांपल हमने सरफेस को इस तरह बना दिया, इस तरह चार्ज इधर ही पड़ा है, फिर भी हमारे पास जो फ्लक्स है, फिर भी हमारे पास वो फ्लक्स बिल्कुल Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर शेप को हम और डिस्टोर्ट कर दें, मोर डिस्टोर्ट शेप, हम इस तरह कर दें शेप को, फिर भी हमारे पास जो टोटल फ्लक्स है, नेट फ्लक्स, वो उतना ही होगा जितना कि स्फेरिकल में है या इस ओवल शेप में। फिर भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वो शेप से है कि शेप को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि गॉस लॉ डजंट से एनीथिंग अबाउट द शेप ऑफ द क्लोज्ड सरफेस। क्लियर हुई बात? यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इधर लिखूँगा, हाँ इधर, द गॉस लॉ does not say anything about the shape of closed surface। ठीक है, सेकंड जो प्रॉब्लम है वो ये है नंबर सेकंड, टू फाइंड द flux means electric flux of a charge or collection of charges there must be a closed surface that enclosing the charge or charges। किसी भी चार्ज या कलेक्शन ऑफ चार्जेस की जब हम फ्लक्स मालूम करेंगे तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? क्लोज्ड सरफेस ज़रूरी है।
ये एक एजम्पशन है, किसमें? गॉस लॉ में एजम्पशन है। और उस क्लोज सरफेस को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस को ड्रा करना पड़ेगा। अब गॉसियन सरफेस कौन सा सरफेस होता है? ठीक है, गॉसियन सरफेस के लिए कंडीशन क्या है? गॉसियन सरफेस के लिए कंडीशन ये है कि गॉसियन सरफेस may or may not enclosing the charges। इसमें चार्ज हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता। जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे, ये उसके लिए हम गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। नंबर सेकंड जो बात है वो ये है कि गॉसियन सरफेस must be symmetric about the charge। चार्ज के लिहाज से सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब है कि चार्ज को बिल्कुल एक ऐसी हर साइड से, गॉसियन सरफेस के हर साइड से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। इसको हम सिमेट्री बोलते हैं। इसलिए हम जहाँ पे ज़रूरत हो तो हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं, जहाँ पे ज़रूरी है तो सिलेंड्रिकल लेते हैं, अक्सर क्यूब की शक्ल में लेते हैं। ये सिमेट्री के लिए हम ऐसा करते हैं। नंबर जो थर्ड बात है गॉसियन सरफेस के लिए, वो गॉसियन सरफेस must not pass through discrete charges or point charge। गॉसियन सरफेस जो है वो पॉइंट चार्ज या डिस्क्रीट चार्जेस में से नहीं गुजर सकता। मतलब है कि डिस्क्रीट चार्ज या पॉइंट चार्ज गॉसियन सरफेस के सरफेस पे नहीं आएगा, या गॉसियन सरफेस से इनसाइड आएगा या बाहर आ जाएगा। ठीक है। नंबर फोर्थ जो बात है, नंबर 4 वो ये है कि मैं पास थ्रू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में से पास हो सकता है। ठीक, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि हम बाद में बात करेंगे, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, या हम लेते हैं प्लेट ऑफ कैपेसिटर, उस पर जो चार्जेस होते हैं वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इससे पास हो सकता है। ये गॉसियन सरफेस के लिए एक एजम्पशन है। तो दूसरी बात तो ये है कि जब तक हम गॉसियन सरफेस को ड्रा नहीं करते तो हम किसी चार्ज या कलेक्शन ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को गॉस लॉ के ज़रिए कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस को ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है। ये तीसरा जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास ये है, तीसरा, कि गॉस लॉ जो है या गॉसियन फ्लक्स जो है, जो गॉस लॉ के ज़रिए हम कैलकुलेट करते हैं, वो लोकेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात नहीं कर सकता जब तक कि चार्ज और सरफेस में हाई डिग्री सिमेट्री ना हो तो लोकेशन का पता नहीं चलता। ठीक है। नंबर 3, गॉस लॉ प्रॉब्लम विद चार्ज लोकेशन। मतलब है
there is a high degree of symmetry between the charge and closed surface और चार्ज के दरमियान जब तक हाई डिग्री सिमेट्री ना हो, द गॉस लॉ कैन नॉट लोकेट द चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस के इनसाइड जो चार्ज है वो इसके बारे में, लोकेशन के बारे में बात नहीं कर सकता जब तक के क्या ना हो, चार्ज और क्लोज सरफेस में हाई डिग्री ऑफ सिमेट्री ना हो। इसका मतलब है दैट इज इफ द फ्लक्स इज अ uniformly distributed over the surface, then the charge will be at the center of spherical surface, closed surface। मतलब यह है कि अगर हमारे पास ये क्लोज्ड सरफेस हो स्फेरिकल शक्ल में, और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, मतलब है हर सेंटीमीटर में या हर मीटर में या हर मिलीमीटर में एक जितना हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, जैसा कि ये एक अंदाजे के हिसाब से ये एक यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये फ्लक्स। लेकिन यही कंडीशन है कि अगर फ्लक्स जो है वो सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो चार्ज पड़ा हुआ है ये बिल्कुल ही सेंटर पे पड़ा हुआ है। अदरवाइज़ अगर फ्लक्स फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लक्स हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, जैसा कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल सरफेस भी वही है, क्लोज्ड सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस, और चार्ज इधर पड़ा हुआ हो, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ज़्यादा होगा और आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे लो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो इसलिए ये जो चार्ज है ये सेंटर पे नहीं पड़ा हुआ, ये सेंटर पे नहीं है। लेकिन गॉस लॉ ये भी नहीं कह सकता कि ये सेंटर से कितना दूर पड़ा हुआ है, ये भी नहीं कह सकता ना। तो इसलिए गॉस का जो प्रॉब्लम है वो चार्ज के लोकेशन से है। क्लोज्ड सरफेस से टोटल जितना फ्लक्स निकलते हैं, गॉस लॉ सिर्फ इतना ही बात करता है कि इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि चार्ज जो है वो सेंटर पे पड़ा हुआ है, साइड पे पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, सिर्फ एक ही बात है, एक बात जो हम कह सकते हैं वो ये है कि अगर फ्लक्स किसी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब पर मीटर स्क्वायर एरिया पे, यहाँ भी सपोज़ यहाँ पे सपोज़ हमारे पास एक 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, इसमें 2 फील्ड लाइंस है, और यहाँ पे हम एक 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लें और उसमें भी 2 फील्ड लाइंस हो, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चार्ज बिल्कुल सेंटर पे पड़ा हुआ है। ठीक है, चौथा प्रॉब्लम यह है कि गॉस लॉ हमेशा के लिए नेट चार्ज की बात करता है। ठीक है,
नेट चार्ज की बात करता है, ये नहीं कह सकता कि अंदर कितने चार्ज पार्टिकल पड़े हुए हैं। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है। गॉस लॉ का जो प्रॉब्लम है नंबर 4, गॉस लॉ प्रॉब्लम विद charge particles inside the closed surface। ये भी एक प्रॉब्लम है गॉस लॉ का, क्योंकि गॉस लॉ जो है वो हमेशा के लिए नेट चार्ज की बात करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कह दूं कि सपोज हमारे पास यहाँ पे पहला स्टेटमेंट लेते हैं, द गॉस लॉ talks about the net charge या sum of all charges lying inside। अंदर जितनी भी चार्जेस है उसके सम की बात कर रहे हैं, अलग जुदा जुदा चार्ज की बात नहीं कर सकता। talks about the net charge but not about the number of चार्जेस। अंदर कितने चार्जेस पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ नंबर ऑफ चार्जेस, देयर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, इसके बारे में भी ये बात नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ, सपोज हमारे पास एक चार्ज है, ये सपोज सेंटर पे पड़ा हुआ और ये है 5Q या 5 कूलम भी कह सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना निकलता है वो गॉस के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो है हमारे पास 5Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये नहीं पता क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है गॉस जो बात कर रहा है वो नेट चार्ज की बात कर रहा है। मतलब गॉस कहते हैं कि अंदर जितनी भी चार्जेस है उसका टोटल जो है 5 कूलम है। ठीक है, अगर मैं इस तरह कर दूं कि सपोज मैं इस तरह रख दूं, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूं। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास 3Q और 2Q, फिर भी फ्लक्स कितना होगा गॉस लॉ के मुताबिक? टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस कितना होगा? वो क्या होगा? 3Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस 2Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 5Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ही पार्टिकल है और उसके साथ 5Q चार्ज है। यहाँ पे 2 पार्टिकल है, एक के साथ 3Q चार्ज है और दूसरे के साथ 2Q, जिसका टोटल बनता है 5Q। ठीक है, तो फ्लक्स दोनों केसेस में सेम है, लेकिन इस फार्मूले से और इस फार्मूले से दोनों एक ही फार्मूला है। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ, सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इससे हमको ये नहीं पता चलता, यानी गॉस इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे 2 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पॉजिटिविटी और निगेटिविटी की भी बात नहीं कर सकता। जिस तरह कि मैं इधर एक इस तरह सरफेस बनाता हूँ, जो कि अगर सपोज यहाँ पे फ्लक्स है हमारे पास ये, अगर मैं इस तरह ये बना दूँ क्लोज सरफेस, यहाँ पे मैं बना दूँ रख दूँ एक चार्ज जिसका 7Q चार्ज है, और इसके साथ ही मैंने रख दिया 2Q चार्ज और वो माइनस रख दिया। अब फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स उतना ही होगा जितना इस केस में है। ठीक है ना?
पाई ई इज इक्वल टू 7Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस N2, ये हमारे पास -2Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट विच इज़ 5Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है फार्मूले में, फ्लक्स उतना ही, लेकिन अंदर दो पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, चार्ज पार्टिकल, एक पे चार्ज 7Q, दूसरे पे है -2Q, जिसका नेट बनता है, टोटल बनता है, कितना बनता है 5Q, यहाँ पे 5Q, यहाँ पे दो पार्टिकल दोनों पॉजिटिव। सिमिलरली अगर एक सरफेस हो और वो ए नंबर ऑफ चार्जेस इंक्लूड कर दें, तो हमको ये नहीं पता कि कितने चार्जेस और कितने चार्ज पार्टिकल्स है इनसाइड। गैस का जो ताल्लुक़ है वो नेट चार्ज से है, तो कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो, फॉर एग्जांपल ये क्लोज्ड सरफेस है, यहाँ पे Q1 Q2 Q3 Q4 अप टू Qn, ठीक है। तो गैस से हम ये अंदाज़ा नहीं कर सकते। गैस के मुताबिक हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से निकलता है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकलता है वो है हमारे पास पाई ई इज इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, या इस तरह कर दें कि Q1 Q2 अप टू Qn डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। पाई ई इज इक्वल टू समेशन आई वेरीज फ्राम 1 अप टू n Qi डिवाइड बाई एप्सिलॉन। ये तो हमको पता है, इसलिए हमने इस तरह रख दिया कि Q1 2 3 4 n तक, मतलब n हमारे पास 10 है सपोज, ये तो हमने इधर लिख दिया कि 10 चार्जेस है, लेकिन फ्लक्स से ये अंदाज़ा नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लक्स इससे जो वैल्यू आता है वो ये हमारे पास Q नेट चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन। ये चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो हम कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।